अस्सलामुअलैकुम शकूरन आंटी। यार ये पता नहीं क्यों ना मेरे ना दिमाग में स्टक हो गया है। अस्सलामुअलैकुम शकूरन आंटी। ये कुद्दूसी साहब की बेवा एक ड्रामा था एयर भाई का। उसमें वो जो है वो रूह अफ़ज़ा जो बनी थी कैरेक्टर इना दिल पसीर, उसमें वो इसमें एक सीन में उनकी जो वो अम्मी थी उनको ऐसी है शकुना आंटी को सलाम कहता है। अस्सलामुअलैकुम शकूरन आंटी। तो वो जब भी मैं सलाम करता हूँ तो मुझे स्टक हो जाता है मेरे दिमाग में। आज मैंने सोचा फिर आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी। What I just wanted to do was record another book review, and that is on the book titled Almanac of Nawal Ravikant. ये किताब है भैया, ठीक है? देख लो अच्छी तरह से Almanac of Nawal Ravikant. Funnily enough, नवाल रविकांत एक ऐसे इंसान हैं जो कि इन्वेस्टर रहे हैं, बिज़नेस वर्ल्ड में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, टेक में बहुत सक्सेसफुल हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और सुपर रिच, सुपर वेल्दी, देयर इज़ नो हाइडिंग अबाउट इट एंड ही इज़ आल्सो he claims that he's very happy. He's worked on two things in life, happiness and money, and he's got both of them, so he likes to impart wisdom on those things. I feel like I don't think I'm at a stage in life where I can impart out advice freely. So listen to this with caution. But this is exactly what I'm gonna continue to do. Lekin I feel like because I feel like yeah, you need to have some skin in the game. You need to have some results to back you up. I feel like I'm not there yet, but I'm learning, and so are we. हाँ, सो इज़ एवरीवन एल्स। आई फ़ील लाइक जो भी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग मिल के आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार अपने भाइयों-बहनों के साथ भी थोड़ा-सा शेयर करूँ यार कि मैं क्या सीख रहा हूँ इस जर्नी में। तो लेट्स कीप लर्निंग, मेबी वी विल चेंज आवर बिलीफ्स एज़ वेल एज़ वी गो अलोंग, मेबी इवन 20 मिनट्स or 40 minutes, like you can't fully do justice to a big review, so I will just pick parts of this book because this is such a dense book. Even though मतलब ये ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है बुक, maybe 200 pages है barely, but there is so much to unpack here, so much to discuss here rather than just providing you guys a summary which ChatGPT can do as well. मुझे इस किताब में ख़ास ये लगी है चीज़ कि interestingly enough, Nawal Ravikant such a clear thinker of our time. He's made so much wealth and he's made he looks happy, but like I don't know, like what the fuck is up with his personal life, to be honest, because it's easy to judge faces of people, but not know कि उनकी life में चल क्या रहा है. But I guess like what the interesting part for me was he comes across really humble, नवाल, और उसने कभी भी किताब लिखने के ना डिजायर को शो नहीं किया कि मैं ये किताब लिखूंगा. What he always said was कि यार मतलब I'll just do these podcasts and everything, और मैं जनाब ये करूंगा कि पॉडकास्ट में जाता रहता है वो बंदा, कभी-कभी उसने जो है कुछ ब्लॉग्स वगैरह लिखे हैं, तो उस उन चीज़ों को पिक करके एरिक जॉर्गनसन भाई है कोई, उन्होंने कहा कि हमारी तरह का कोई होगा बंदा, उसने कहा कि चल मैं कंबाइन करता हूँ उन चीज़ों को और फिर उसमें से उसने कुछ लेसन निकाल लिए। तो मैंने सोचा यार इसमें से कुछ चीज़ें हैं, चंद चीज़ें हैं जो मैं कि निकाल के डिस्कस कर लूँ, जो मुझे लगता है हम लोगों की सबकी लाइफ में थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आई विल जस्ट पिक प्रिंसिपल्स एंड वी विल डिस्कस ईच ऑफ द प्रिंसिपल्स के व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट। एसेंशियली व्हाट दिस बुक इज़ डूइंग इज़ इम्पार्टिंग विज़डम ऑन टू यू कि यार लाइफ में खुश कैसे होना है और लाइफ में वेल्दी कैसे होना है और लाइफ में किन प्रिंसिपल्स पे किस तरह से सोचना चाहिए, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं व्हिच हैवंट चेंज अक्रॉस 100 और 200 ईयर्स और आगे भी चेंज नहीं होंगी। कुछ चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जो कि वो होंगी। कुछ प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर हमें फैसला करना है, व्हिच इज़ लाइक आवर फैमिली लाइफ, आवर फाइनेंशियल लाइफ, आवर पर्सनल लाइफ, आवर फ्रेंड सर्कल, आवर थिंकिंग पैटर्न्स। They won't change, technology will change, tools will change, but some of this stuff remains timeless, and that's the beauty of this book. So let's just discuss the principles in this book then. Righty yo. The first thing that Naval Ravikant that I read that I just want to discuss is, so Naval Ravikant, here it goes. Wealth creation is an evolutionary recent positive sum game. Status is an old zero sum game. Those attacking wealth creation are often just seeking status. Status is a zero sum game. It is a very old game. नवाल भाई इस कोट से कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहना ये चाह रहे हैं कि भैया स्टेटस जो है ना, ये चीज़ें फ़र्क आपको समझना ज़रूरी है हमें, कि नवाल का कहना ये है कि जब आप पैसा कमाने जाते हो, आप वेल्थ बनाने जाते हो, तो ये ज़ीरो सम गेम नहीं है। कि अगर मुर्तज़ा के पास जो है ज़्यादा कोई पैसा आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि रेहान के पास पैसा कम होगा।
रेहान अगर पैसे बना रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुर्तज़ा या फिर अहमद की अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो गई। मुर्तज़ा, अहमद, रेहान, जॉन, फलाना, माइकल जितने भी लोग हैं सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है पैसा अर्न करने की। तो ये ज़ीरो सम गेम नहीं है, ये पॉज़िटिव सम गेम है और हम एक-दूसरे की इनफैक्ट मदद कर सकते हैं। मैं कोई अच्छी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मुझसे रेहान खरीद रहा है तो वो मुझसे खरीद रहा है, मेरे पैसे बन रहे हैं। पर रेहान कोई अच्छी प्रोडक्ट बना रहा है, मैं उससे चीज़ें खरीद रहा हूँ। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉट a zero sum game. And that is why we should be happy when someone's doing well, somebody's making a quality product, when someone's earning well, we should be happy. ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कम हो गया, कोई ऐसा नहीं है कि वो $100 किसी ब्रीफकेस में रखे हुए दुनिया में और वही $100 ही हैं जो सब में बटेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप उस $100 के पॉट को बढ़ा सकते हो, आप अपना एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करो, $100 का कैपिटल आप और बढ़ा दिया, आपने ब्रीफकेस दुनिया के लिए और बढ़ा दिया। तो इनफैक्ट यू कैन जनरेट वेल्थ फॉर पीपल एज़ वेल, you can like hire them, you can pay them as contractors. So दैट इज़ द एसेंशियल गेम टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ क्या हमारा थोड़ा ना पॉजिटिव आउटलुक हो जाता है इससे। आई फील लाइक ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू आल्सो थिंक कि यार हाँ भाई, वो उनके पास तो फलाने के पास तो बड़ा पैसा है, चलो कुछ नहीं यार, कोई बात नहीं, अपना तो कुछ नहीं होगा। और यार वो यही लोग कमाते रहते हैं, यही है। आई नो लाइक आई मीन you have to be realistic about it. The system designed in a way some people will find it easier to make wealth because of their past decision, the 10, 20, 30 years of their previous generation as well. But having said that, you can't always say कि अगर उसका पैसा ज़्यादा बन रहा है तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, उसको जॉब मिल रही है तो मुझे नहीं मिलेगी, उसका पेपर पब्लिश हो रहा है तो मेरा नहीं होगा, उसको व्यूज़ आ रहा है तो मेरे नहीं आएँगे। नहीं, आ सकते हैं व्यूज़। Sometimes you will be competing for fixed slots, but sometimes you can equally be a good Joe Rogan, you can equally be a good Chris Williamson and have really two good podcasts competing with each other. And I feel like I'm just offshooting here. I feel like competition isn't that bad a thing in business as well. You need to be, of course, be competitive. You can't share all your trade secrets, but you have to be friends with your competitors, I feel. I really believe in this. I don't know. So भैया तो ये हो गया उसका पहला पॉइंट नवाल का कि स्टेटस। और यार स्टेटस के ऊपर मेरी बस एक पॉइंट ये भी है कि यार कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, दिस इज समथिंग दैट रियली बॉदर्स मी अबाउट आवर सोसाइटी इज के यार हम लोग क्यों जज कर रहे हैं किसी को उसकी गाड़ी के ऊपर, उसके घर के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर। मतलब these are not the things to judge people on. Essentially, I would actually celebrate someone wearing like a really good piece of suit or like having a really good car of a really good house अगर वो 100% उसने इक्विटी पे खरीदा है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर उस किसी ने 100% कैश पे खरीदा है या व्हाटएवर इट इज़ कि उसका पीछे इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, इवन डेट पे भी खरीदा हो तो ही इज़ गॉट द एबिलिटी टू रीपे दैट डेट कंफर्टेबली। और मतलब the problem with our society is we just make hasty decisions to impress people. हम लोग अपने आप को मुश्किलों में डाल के अपने बच्चों की शादियाँ इतनी महँगी-महँगी कर रहे हैं। हम अपने आप को मुश्किल में डाल के एंड इट्स नॉट आउट ऑफ लाइक हेट फॉर दोज़ चिल्ड्रन। यू थिंक यू आर शावरिंग लव ऑन योर चिल्ड्रन इंस्टेड यू कुड सेव दैट मनी को कोई आपके 1 करोड़ रुपए की शादी कर रहा हो यार वो 20 लाख की शादी करो, 80 लाख उस बच्चे को दो, जाओ बेटा कुछ अपनी पढ़ाई करो, डिग्री में इन्वेस्ट करो, जाओ कोई कोर्स सीखो कंटेंट क्रिएशन का, जाओ बेटा ऑस्ट्रेलिया घूम के आओ ज़रा तुम दुनिया के बारे में तुम्हें पता चलेगा। तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आई गेस दोज़ आर द थिंग्स वेयर आवर सोसाइटी कैन इम्प्रूव। आपने इतनी महँगा एक आपने गुच्ची का सूट पहन लिया, वेरी गुड, गुड फॉर यू। इफ यू लाइक दैट स्टफ देन दैट्स रियली गुड एंड सम पीपल जेन्युइनली लाइक लग्जरी फैशन, लग्जरी डाइनिंग, देन दैट्स फाइन बट लाइक इफ दैट्स योर एंटायर लाइफस्टाइल and I also like I'm fine with it, but too often what I see is like people would go for a luxury dining experience, for a luxury clothing experience, and they will put pictures of it, they'll put stories of it, myself included. Why? क्यों कर रहे हो तुम? दिखा रहे हो लोगों को मैं वहाँ जा सकता हूँ, नोबू जा सकता हूँ, मैं हाकासान जा सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, जाओ आप। लेकिन अगर सिर्फ दिखाने के लिए जा रहे हो तो ट्राई टू थिंक कि मैं अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूँ या मैं सिर्फ अपने आप को मुश्किल में डाल रहा हूँ ये चीज़ें करके। ऑल्सो सम पीपल कांट इवन अफोर्ड इट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू कम्पीट कि मैं इससे अच्छी गाड़ी ले लूँ, मैं इससे अच्छा घर ले लूँ। तो यार मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़रूर मटेरियल ख्वाहिशात रखो, ज़रूर स्टेटस अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन स्टेटस को गेम में नहीं पड़ना कभी भी। क्योंकि ये ऐसा गंदा गेम है और ख़ास तौर पे उन लोगों से होशियार रहो जो कि स्टेटस गेम्स खेलना पसंद करते हैं। जिनको पसंद है कि यार वो तुम्हारी गाड़ी से अपनी गाड़ी को कंपेयर करें, जो तुम्हारे घर को अपने घर से कंपेयर करें। दैट्स यूज़लेस, दैट्स बुलशिट यार। अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करो, अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करो। वो चीज़ें इम्प्रूव करोगे तो खुद वेल्थ आएगी, खुद अच्छी चीज़ें तुम अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अफ़ोर्ड कर सकोगे। लेकिन अफ़ोर्ड कर सकोगे, अपने बोरो नहीं करके नहीं करना। ये कि अपने आप क्रेडिट कार्ड के डेट्स में पड़े हुए हैं और गाड़ी बड़ी अच्छी खड़ी हुई है घर के बाहर। लोग खुश हैं कि यार अनवर भाई की करोला है, अनवर भाई रात को सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ हो रही है।
लेकिन बस अनवर भाई की जो है गाड़ी बड़ी अच्छी है, तो अनवर भाई इंस्टेड इज़ वर्किंग हार्ड ऑन अ बिज़नेस, ही ओन्स लाइक अ स्मॉल ऑल्टो, लेकिन साथ में ये है कि यार अनवर भाई सुकून की नींद सो रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अनवर भाई कैन ऑल्सो ओन अ मर्सिडीज़ बेंज, बट सुकून की नींद सो रहे हों, फिट बॉडी हो, अच्छी लविंग फैमिली हो, तो क्या ही बात होगी उसके साथ। तो ये चीज़ें, और ऑल्सो लाइक लाइफ कांट ऑलवेज़ गो इन बैलेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल, कि देयर आर सर्टेन ट्रेड ऑफ्स यू विल हैव टू मेक, बट ऑल आई एम सेइंग इज़ क्या स्टेटस गेम्स में पढ़ना नहीं कभी। और तुम कैसा फ़ील कर रहे हो? कभी किसी ने तुम्हें अगर शर्मिंदा कराने की कोशिश की हो कि यार तुम्हारे पास तो ये अच्छे कपड़े नहीं पहनते, तुम तो महँगे कपड़े नहीं पहनते, तुम तो सस्ते ब्रांड से कपड़े पहनते हो, तुम तो सस्ते जो है वो गाड़ी चलाते हो, तुम तो सस्ते घर में रहते हो, तुम्हारा तो घर टूटा-फूटा है, तुम्हारा तो 1 कमरे का मकान है, तो यार उस पे वो क्या कह रहा है वो उसकी है। हम किसी को, द ईज़ीएस्ट पर्सन टू चेंज इज़ योरसेल्फ, दैट्स आल्सो फ्रॉम द सेम बुक फ्रॉम नवाल रविकांत। उस अपने आप पे फ़ोकस करो। क्या तुम्हें बुरा फ़ील हुआ है किसी ने जब कहा कि यार एक कमरे का मकान में रह रहे हो? हाँ, रह रहे हैं यार एक कमरे के मकान में। बहुत खुशी से रह रहे हैं। वो चीज़ ओन करोगे भाई, हाँ, रह रहे हैं। हमारा फ़ैसला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ज़िद में ही नहीं हमने रहना ही 1 महीने का मकान में, 1 कमरे के मकान में चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं। अगर तुम अफ़ोर्ड कर सकते हो कंफ़र्टेबली, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो उस फ़ाइनेंशियल डिसीज़न के ऊपर, अगर तुम मेहनत कर रहे हो कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए, तो इंशाल्लाह आगे और भी मकान आएँगे, लेकिन कॉन्फिडेंट रहो, किसी के ना कहने पे प्रेशर में नहीं आना कि यार अबे मेरी तो वाक़ई यार गाड़ी पुरानी है, देखिए तो हीट अप हो जाती है, इसमें तो बैटरी का पानी डालना पड़ता है। कोई बात नहीं, हो जाती है, अपने अपने दम पे तो है ना, खुददार तो हो ना। 5 साल तक ही गाड़ी रहेगी, 10 साल तक ही गाड़ी रहेगी। तू मेहनत कर, तू जो जो लोग तेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, उनसे अच्छी 2 गाड़ियाँ तेरे गैराज में खड़ी होंगी। तो ये चीज़ें हैं, और ये मोटिवेशन सिर्फ़ ये नहीं है, मोटिवेशन है अपना कैरेक्टर बिल्ड करना। मैं जेन्युइन बात करता हूँ, पता नहीं क्यों यार मेरा रिसेंटली uh, at the same time, I will say I love this material stuff, but at the same time, I also have this recently rising thought that material things don't matter to me as much now. Like, I would love to like have all those material things, but at the same time, like, yeah, okay, it's fine. So what? So the real, I feel like truly the quality is the character, the knowledge, the humility that you have. Moving on to the next lesson. दूसरा एक इंटरेस्टिंग उसने नवाल रविकांत का एक कोट है कि advice to a young engineer considering moving to San Francisco. Do you want to leave your friends behind or be the one left behind? समझे बेटा? Do you want to leave your friends behind or be the one left behind? अब यार ऐसा नहीं है कि नहीं हसल कल्चर में हम निकले हुए हैं, लेकिन कहीं पहुंचने के लिए ना हजरत प्रोफेसर डॉक्टरेट पीएचडी रणबीर कपूर साहब ने कहा था, कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बड़ा जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, वरना गिले शिकवे होने लगते हैं। लाइफ में अगर आपने किसी जगह पे पहुंचना है, तो आई गेस द इजीएस्ट थिंग टू डू इज लाइक यू हैव टू अबैंडन सम ओल्ड टाइज, एंड आई एम नॉट सेइंग यू जस्ट फॉरगेट योर ओन आइडेंटिटी, यू ट्राई टू बिल्ड सम न्यू आइडेंटिटी, but you have to make decisions. You're not going out there to cut your ties with your old place. You're going out there to pursue something bigger. उस बिगर के चक्कर में कुछ चीजें छूट भी सकती हैं, but you need to have bigger goals in life. And that's how life is. There are trade-offs. In life, you will have to choose your regrets. Chris Williamson भाई ने मेरा perspective change किया recently, मैंने उनकी बात सुनी थी. He was like, इन लाइफ यू हैव टू चूज योर रिग्रेट्स। किसी बुजुर्ग से उसने बात सुनी थी, और उसने ये कहा कि यार मुझे लगता था कि मेरे फैसलों की कमजोरी है कि मुझे रिग्रेट्स होते हैं। नहीं, आपको रिग्रेट्स तो लाइफ में आने ही आने, बट यू हैव टू चूज से कौन सा रिग्रेट कब आना है। क्या मैं किसी बड़े शहर में जाके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करूं जहाँ पे एक अच्छा इकोसिस्टम मिले, मैं नए कल्चर के बारे में सीखूं, मैं नए लोगों से मिलूं, या फिर मैं अपने उसी होम टाउन में रहूं और उसी सर्कल में घूमता रहूं और उसी ही आइडियाज को जो है आगे चलाता रहूं और अपनी फैमिली के लिए वेल्थ इंप्रूव ना करूं। दो चॉइसेस हैं, दोनों में रिग्रेट्स हैं। एक में रिग्रेट ये होगा कि यार मेरी कुछ पुरानी चीज़ें मुझसे छूट रही हैं। दूसरी में रिग्रेट ये होगा कि यार मैं अपनी लाइफ़ के साथ कुछ और कर सकता था जो मैंने किया नहीं। और बोथ ऑफ द रिग्रेट्स आर फाइन टू हैव, बट इट्स ऑन यू टू चूज़ कि तुम्हें कौन-सा रिग्रेट चाहिए। तो ये है भैया, बी द वन लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज़ इट्स अ वेरी रियल थिंग। एज़ अ मैन यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन योर करियर, एंड समटाइम्स यू माइट बी लेफ्ट बिहाइंड इफ यू आर सो रॉबर्ट ग्रीन सेड दैट थिंग, any time lost or not improving your skills will eventually come back to bite you, and that's the absolute reality of it. Next one, एक है जरा वो डेंजरस है, वो नहीं बोल रहा। वो कभी तुम लोग पर्सनली मिलोगे ना तो बताओ, बता नहीं सकता है, ऐसा बड़ा खतरनाक बात लिखती है भाई ना हमारे। अच्छा जनाब, ये भी थोड़ा रिस्की बात है।
इसमें नवाल भाई कह रहे हैं कि वी ईच हैव अ कॉन्ट्रेरियन बिलीफ सोसाइटी रिजेक्ट्स, बट द मोर आवर ओन आइडेंटिटी एंड लोकल ट्राइब reject it, the more real it likely is. We each have a contrarian belief society rejects, but the more our own identity and the local tribe reject it, the more real it likely is. जब आप किसी ग्रोथ के पाथ पे निकलोगे तो आपके एक सर्टेन बिलीफ होगा, ठीक है ना? कॉन्ट्रेरियन होगा, थोड़ा-सा वो हट के होगा, थोड़ा-सा जिस जिस सिंक में हवा चल रही है उससे हट के आप एक बात सोच रहे होगे। जितना ज़्यादा आपकी अपनी आइडेंटिटी और जितना ज़्यादा आपके अपना ट्राइब या अपना कबीला उसको रिजेक्ट कर रहा है ना, वो उतनी वो सच्ची और खरी और यूज़फुल चीज़ हो सकती है। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ़ में आपने हर रूल फ़ॉलो करना ही करना है, और स्पेशली लाइफ़ में उनसे रूल्स सीखने हैं जो कि आपसे करीब हैं, ठीक है वो करीब हैं, लेकिन क्या आपको उनकी तरह ही बनना है? या आपको लाइफ़ में कुछ और करना है? लाइफ़ में अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो वो मोस्ट पीपल लाइक क्रिस विलियमसन एक स्टार्ट बोलता है कि I mean, I don't know the exact stats he says, but Chris Williams says like an average American is unfit, is has terrible relationships, and doesn't have $1,000 in his bank account. Do you want to be the average American or do you want to be the exceptional American? तो अगर आपको exceptional American बनना है, exceptional कहीं भी दुनिया में बनना है, किस तो अपनी सोसाइटी के कुछ beliefs को abandon करना ही करना पड़ेगा, और उसका बड़ा ही अच्छा साइन ये होता है कि जब आपको rejection face होना शुरू हो, कि हर हफ्ते that's just one example, हर हफ्ते दोस्त मिल रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे। कि नहीं यार मैं तो नहीं आ रहा है, मैं तो मुझे अपने कुछ काम करना है, मुझे किताब पढ़नी है, नहीं यार मुझे अपना बिज़नेस सा कुछ देखना है, नहीं यार मैं तेरा एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। तो रिजेक्शन आएगी। कोई वीकेंड के दिन फैमिली की दावत है। क्या है दावत में? अभी हर हर और दावत भी ऐसा नहीं है मैं रिश्तेदारों को कह रहा हूँ अबैंडन कर दो। हर हफ्ते दावत हो रही है, बैठे रहो। अबे दावत में तेरा क्या काम है भाई? तू तू अपनी एक्टिव एज में है, तू कुछ कर, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कर। तेरी अपनी फैमिली वो भी है जो तेरी इमीडिएट फैमिली तो तेरे घर में रहती है। उनके साथ भी टाइम इन्वेस्ट कर। तो मतलब और यूज़लेस है ना यार ये चीज़ कि आप बस बैठे हो। एज़ अ फंक्शनिंग मैन लाइक आई एम नॉट सेइंग टू अबैंडन ऑल योर रिलेशनशिप्स बट ऑल आई एम सेइंग इज़ कि एंड दैट्स अ बिलीफ दैट विल बी रिजेक्टेड। अगर आप किसी बहुत ही शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे तो वो ये नहीं होगा कि आपने चूज़ करना है कि मैं इस दावत में जाऊँ नहीं। वो चीज़ आपको इतनी खींचेगी कि यार आपको होगा कि नहीं यार मैं इस दावत में नहीं जा रहा, नहीं यार मैं इस पार्टी में नहीं जा रहा। दैट्स जस्ट वन एग्जांपल ऑफ इट। देयर आर मल्टीपल थिंग्स द वे यू conduct your life, the way you conduct your time, the way you spend your money, the way you raise your children, the way you deal in personal relationships. Society may reject you for it, but it's very important to own those things and make those decisions. डरना नहीं है अगर किसी ने कहा कि यार तू तो ऐसे कर रहा है। अगर तेरे पास एक गुड इनफ रीजंस है, अगर तुझे लगता है कि यार 5-10 साल में तुझे इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो कर ना, तो कर। तो वो वाला मीम लगा दो तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो वो जो है ये चीज़ है यार। मुझे ये चीज़ बड़ी रिसेंटली रियलाइज़ हुई कि यू डोंट everyone loves validation, everyone loves approval, and no one more than me loves validation and approval from everyone around you. And it is tough when you're trying to go against that. But it's very important in life that you are not driven by validation, you're driven by what you feel is right. When you do what you feel is right, और यार ये हार्ट पे ना कंपास लगा हुआ है, आपका सही गलत आपका ज़मीर आपको पहचान दे देता है, और आपका ब्रेन या कोई इंस्टिंक्ट्स आपको सिग्नल कर देती है। अगर आपको लग रहा है वो चीज़ सही है तो उसमें वैलिडेशन मिल रही है, सब कह रहे हैं कि यार मुर्तज़ा रेहान, फरहान तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड। अगर कह रहे हैं यार ये तू क्या कर रहा है यार मुर्तज़ा, तू ये गलत कर रहा है, दैट्स फाइन। Unless you really value that person's advice, it's fine. And also, if it's unprompted advice, there is lots of unprompted advice in our society. इसीलिए भी sometimes I feel like I avoid large gatherings these days because it's like they throw you off with their beliefs. They throw you off in those useless conversations about getting a mortgage or blah 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 or getting in debt. They would celebrate getting in debt. They would get a high, like, and also some people are not secure about their own choices. They will like try to throw it down on you. That why are you not going to parties? Why are you not getting a mortgage? I'm like, if you're confident in your decision, then stick with it, right? Like why do you have to convince me to do it as a functioning adult? I know you're looking out for me. It's not sometimes it's not even malice, but so important in life to be secure. Next one. इसी पॉइंट के ऊपर एक यार एक कंचा कोट आ रहा है वो भी बता देता हूँ. Facebook redesigns, Twitter redesigns, personalities, careers, and teams also need redesigns. There are no permanent solutions in a dynamic system. तो फिक्स माइंडसेट को अपने दिमाग से निकाल दो. अच्छा जी, एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है बिलीफ्स के ऊपर.
और यार ये चीज़ छोटी लगेगी, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपके जैसे यार कोई बिलीफ हो सकते हैं, हर मर्दों के लिहाज़ से पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं ख़वातीन के लिए इतना इन्फॉर्म्ड ना हूँ। लेकिन अस मेन आई हैव लाइक सीन दिस थिंग वी गेट अ आई डोंट नो आवर ईगो गेट्स अ लॉट ऑफ अ हाई फ्रॉम आर्ग्यूइंग विद अदर मेन कि मैं इवन स्पोर्ट में होगा, सियासत में होगा, इकोनॉमी में होगा, मैं कहूँगा कि यार ये जो है ये फलाना अच्छा प्लेयर है, कि यार ये बाबर आज़म बहुत अच्छा प्लेयर है। अगला बंदा बोलेगा नहीं वो अच्छा प्लेयर नहीं है। तो वो बंदा उसी इंटेंसिटी से लड़ेगा, मैं भी उसी इंटेंसिटी से लड़ूँगा। कोई कहेगा कि यार वो जो है आई डोंट नो क्विंटन डी कॉक इज़ नॉट अ गुड टी20 प्लेयर। दूसरा बंदा आके बोलेगा नहीं क्विंटन डी कॉक इज़ अ रियली गुड टी20 प्लेयर। उस बात पे फड्डा हो रहा है, मर्दों की ईगो इन्वॉल्व हो गई है इसमें। कोई कहेगा कि यार पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही है और हमारी इन्फ्लेशन रेट ये है। कोई कहेगा नहीं यार तुम्हारी इन्फ्लेशन का स्टैट्स गलत है। तो पीपल गेट वर्क्ड अप अबाउट दिस थिंग। उस चीज़ का ना एक अच्छा सॉल्यूशन है एंड आई फॉलो इनटू अ वेरी हेल्दी बैलेंस एंड दैट्स समथिंग अगेन नवाल सेड बट आई विल गेट ऑन टू इट। But so what Nawal Ravikant said here is like falsifiability. Least understood but the most important principle for anyone claims science on their side, falsifiability. If it doesn't make falsifiable predictions, it is not science. For you to believe something is true, it should have predictive power and it must be falsifiable. ये मुझे लगता है उसने पर्टिकुलरली साइंस के कॉन्टेक्स्ट में कहा है लेकिन बट इट इज सो इम्पोर्टेंट कि प्रिडिक्टिव पावर के एलिमेंट को I mean, if you're making a claim, it should have some sort of predictive power कि आप कह रहे हो कि अरे बाबर आजम सर्टेन कंडीशंस का अच्छा प्लेयर है तो फिर वो प्रिडिक्टिव पावर उसके अंदर होनी चाहिए, वो प्रूव होना चाहिए 8 10 आउट ऑफ 10 उसी कंडीशन से बाबर को अच्छा करना चाहिए जो आप क्लेम कर रहे हो। सेकंड पार्ट इज इट मस्ट बी फॉल्सिफाइबल। अगर मैं क्लेम करूं बाबर इस कंडीशन में अच्छा प्लेयर है तो फिर मेरे पास उससे अपोजिंग ओपिनियन के भी इनफ स्टैट्स होने चाहिए जो मुझे डिस्प्रूव कर दें। जो बंदा दूसरा आदि को कह रहा है कि नहीं वो सीमिंग कंडीशन का अच्छा प्लेयर नहीं है तो मेरे पास उसके भी स्टैट्स हों कि हाँ यार ऐसे वाकई सीमिंग कंडीशन का प्लेयर इतना अच्छा भी नहीं है बाबर। तो फॉल्सिफाइबिलिटी अपने थ्योरी में होना ना बड़ा ज़रूरी है एंड दैट आई फील लाइक कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ ईगो, दैट कम्स फ्रॉम क्रिटिकल थिंकिंग। कि अगर मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ कि यार ये ऐसा-ऐसा होता है तो मुझे मेरे पास इतना भी उसमें अदर साइड के भी आर्गुमेंट होना चाहिए। कोई इससे ये बोलेगा कि यार आपका तो इससे ये इनडिसिजन बढ़ जाएगा, आप तो लाइफ में कोई फैसला ही नहीं कर पाओगे, अगर आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, अगर आप प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों दे रहे हो अपनी बात के। बट आई फील लाइक दैट इज़ व्हाट रियलिटी इज़। रियलिटी इज़ नॉट ब्लैक एंड व्हाइट माय फ्रेंड। The reality has limitations. Every theory that you're trying to predict, unless it's hard physics or maths, it has limitations. So you need to be confident in saying कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरा ये ओपिनियन है। मैं रीजनेबली कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मेरी थ्योरी है। रीजनेबली कॉन्फिडेंट भी अच्छा जुमला है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सर्टेन दिस इज व्हाट इट इज, यहाँ पे ना लड़के मसला आ जाता है। तू अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बच जाएगा, तू उस पे शायद अपने हलकों में भी बच जाएगा चाहे होटल पे, लेकिन जो तेरा इंटरनल कंपास है ना, जो रियलिटी ढूँढने की तलाश है, मुझे लगता है कि वो थोड़ी-सी लिमिट हो जाती है अगर आप बहुत रिजिड हो जाते हो अपने बिलीफ्स में और ये सोचते हो कि जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ वो गलत हो ही नहीं सकती। लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। चार्ली मंगर बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं और ही लिव्ड लाइक अ रियली लॉन्ग लाइफ एंड अ सक्सेसफुल लाइफ एंड ही वाज़ रियली नोन टू बी वाइज़ लाइक वॉरेन बफेट सेज़ कि मैं यार आधे डिसीजन अपने चार्ली मंगर से पूछा करता था। उसने चार्ली मंगर ने ये बात बोली थी कि मैं जब किसी चीज़ का फैसला करता हूँ ना, तो उसके पहले जो हक में चीज़ें होती हैं वो सोचता हूँ और फिर उसके हक में जो नहीं होती अपोजिंग साइड की चीज़ें वो सोचता हूँ। दोनों चीज़ें सोचता हूँ, इवैल्यूएट करता हूँ और फिर फैसला करता हूँ जो मुझे करना है। तो अगर वो कोई फैसला कर रहा है, इतना वाइज़ है, इतने अच्छे इन्वेस्टिंग डिसीजंस लिए हैं, बिलियनियर वो बना है, तो उसमें भी उसने ये नहीं कहा कि मुझे पता है सब कुछ, भाई को पता है तेरे सब कुछ। उसने दोनों चीज़ों को इवैल्यूएट किया। ठीक है भैया, नेक्स्ट आ जाओ। इफ यू कांट डिसाइड द आंसर इज़ नो बाय द वे। दैट्स जस्ट अ जनरल lesson I learned from this book. What are the most efficient ways to build new oh, no. We are not gonna go to reading. We are gonna first go on to there's a subtitle in this book called Run Uphill. It says, simple heuristic. If you're evenly split on a difficult decision, take the path more painful in the short term. कोई फैसला है आपको लाइफ में करना है, ठीक है ना? अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं फैसला ए करूँ या फैसला बी करूँ। जो ज़्यादा मुश्किल हो वो करो शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में जो ज़्यादा मुश्किल है वो करो। लेट्स से कि यार आपको सोचना है कि अभी मुझे जो है आपके घर से कोई 10 मिनट की वॉक पे कोई किसी जगह पे जाना है, आपने दुकान से कुछ चीज़ खरीद के लानी है। आप उस आपके पास टाइम हो, ठीक है ना? टाइम है आपके पास। अब सोच रहे हो मैं गाड़ी में जाऊँ या पैदल के चल के चला जाऊँ?
मुश्किल क्या चीज़ होगी ज़्यादा? पैदल चल के जाना ना, तो वो करो। That's a very simple broken down example, but you can escalate it multiple levels. लेट्स से आप किसी दुकान पे खड़े हुए हो, आपका बड़ा दिल चाहा है, आपको जो है पैसे इतने नहीं है और आपको ये पसंद आ गया कि नहीं यार मैंने शर्ट लेनी ही लेनी है, $60 की शर्ट है, लेकिन यार अभी बैंक में तो सिर्फ $40 पड़े हुए हैं। तो उस सूरत में मुश्किल क्या चीज़ होगी आपके लिए? अपने नफ्स को काबू करना हो, वो शर्ट ना लेना ना। अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगले महीने ले लेना, पैसे आ जाए तब ले लेना। तो वो मुश्किल फ़ैसला आपने करना है शर्ट ना लेने का, आसान फ़ैसला है शर्ट ले ली, आसान फ़ैसला है गाड़ी में बैठ के दुकान पे चले गए। तो यू कैन एक्सट्रापोलेट दिस थिंग टू एनीथिंग इन योर लाइफ कि जब भी कोई काम करो ना, आई फील लाइक दैट्स मेड अ सच अ बिग डिफरेंस इन माय लाइफ, इवन इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आपके अपने पार्टनर हो, आपका अपना कोई दोस्त हो, अपना कोई चीज़ हो, उसमें कभी-कभार होता है इंस्टेंटली कोई चीज़ आपके ज़हन में भी आ रही है ना, अगर वो रेज़िस्ट करना ज़्यादा मुश्किल है, तो रेज़िस्ट कर लो। बजाय बोलने के, क्योंकि बिकॉज़ समटाइम्स द फर्स्ट थॉट वी हैव इन आवर माइंड इज़ आल्सो गार्बेज कि यार ये तो तुमने क्या बुरा खाना बनाया? नहीं, अभी रोक ले भाई, कल बता दियो उसे कि बुरा खाना था, आज उसने 2 घंटे खड़े होके खाना बनाया तो एप्रिशिएट कर ले उसे थोड़ा-सा। तो भैया और सेम सेम गोज़ फॉर जब मैं स्टैंड अप वगैरह पे की दैट्स वन थिंग सम आई जस्ट समबडी सेड इट कि यार जब कोई परफॉर्म करके आए ना फौरन उसको फीडबैक मत देना, अगर वो बुरा उसने कुछ किया है। जब वो करके आए बोलना, क्या काम किया है तूने? इसमें मैं ये नहीं कह रहा डिसऑनेस्ट है और ऑल्सो इट वेरीज पीपल बाय पीपल, सम पीपल आर वेरी ओके टू टेक इमीडिएट फीडबैक, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा हौसला बना के रखना होता है उनका। तो इमीडिएटली फीडबैक कभी कभार जरूरी नहीं होता। मुश्किल काम क्या है? मुश्किल क्या है? मुश्किल अगर रोकना है तो रोक ले। इन लाइफ एवरीथिंग, कोई जो चीज ज्यादा मुश्किल है ना शॉर्ट टर्म में, वो कर दो। अगला पॉइंट है रीड, जस्ट रीड अ लॉट। मेंटल मॉडल्स कैसे बनाओ नए? जस्ट रीड अ लॉट। तो भैया वो नवाल भाई कहते हैं कि रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार अब मैं और जाते ही अब जो मैंने जो किताब है मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, अब मैं उठाते ही कोई डैनियल कानेमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, वो 600 पेज की किताब है वो कैसे पढ़ लूँ, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो तू कुछ भी पढ़ ले, कॉमिक्स पढ़ ले, तू तू जो है वो कोई क्रिकेट की बायोग्राफी पढ़ ले, वो 20 पेज की बच्चों की स्टोरी पढ़ ले। पढ़ना शुरू तो कर, रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। ऐसा ऐसा तुझे रीडिंग से प्यार हो जाएगा, एंड दैट्स अ वेरी गुड वे टू लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स। और ऑल्सो समटाइम्स आई फील लाइक जब जैसे कोई ज़्यादा पढ़ना भी शुरू करता है फिर उसको होता है कि यार मुझे तो याद ही नहीं रहती चीज़ें जितनी मैं पढ़ता हूँ। तो उसमें नवाल का ये कहना होता है कि यार चीज़ों को ना मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करो। there's some part of you, some part of your body, some part of your brain that's absorbing that information। चीज़ों को समझने की कोशिश करो बजाय याद करने की। तो अगर तुम समझ लोगे ना कहीं तुम्हारी लाइफ में हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, साल बाद जब वो चीज़ तुम्हें चाहिए होगी ना, वो तुम्हारे दिमाग से वापस आ जाएगी। बिकॉज़ होता है ना ऐसा कि यार आप कभी-कभी किसी रैंडम सिचुएशन में हो तो आपको कोई रैंडम किताब की बात याद आ जाती है कि यार ये मैंने इस किताब में ये पढ़ा था। तो वो चीज़ें वो आपको सरफेस पे आ जाएँगी। तो ज़रूरी ये है कि बजाय से कि याद करने के, आप ये करो कि आप समझो कि वो क्या कह रहा है कोई। और रीडिंग अ बुक अगेन इसमें भी कोई कॉम्पिटिशन का खेल नहीं है। मैंने साल की 50 किताबें कंप्लीट की। साल की तूने 50 किताबें कंप्लीट की हैं, तो जो साल में तेरी 50% कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट आई। गोल डिफरेंट रखो। किताबें पढ़ने की रेस में लगे हुए हैं। अगर कोई अच्छी किताब हो उसको 2-3 दफ़ा पढ़ो, स्लोली पढ़ो, समझो। रेस में नहीं लगना हमने, और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी रीडिंग स्पीड बिल्ड हो जाएगी कि आप एफिशिएंट होते जाओगे। तो आई गेस the final point, and there's another chapter on happiness that I would cover some other day, but the final point I just want to conclude on is a calm mind, a fit body, and a house full of love. These things cannot be bought, they must be earned. आपका जो एक क्या ज़रूरी है लाइफ में आपकी? ज़हनी सुकून, एक फिट आपका जिस्म और एक घर जिसमें आपका प्यार भरा हुआ हो। वो चीज़ें जो है ना खरीदी नहीं जा सकती पैसे से। जाके देख लें सड़कों पे। कितने लोग हैं, कितना पैसा है, बॉडी फिट नहीं होगी, ज़हनी सुकून नहीं होगा, घर में प्यार नहीं होगा। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो खरीदी नहीं जाती, अर्न की जाती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए रोज़, रोज़, रोज़ आपने सैक्रिफाइस करना है। गोल्स अपने आइडेंटिफ़ाई करें 3-4 बड़े लाइफ़ में कि मुझे ये मेरा गोल है, घर से बाहर ये मेरा गोल है, घर से अंदर। बहुत ज़्यादा गोल्स नहीं बनाए, 3-4 बड़ी चीज़ें रखें और फिर उससे चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू होंगी। टू कंक्लूड, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। लेकिन बस बात यही है कि सीख रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो वो आपके साथ मिलकर सीख रहा हूँ।
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ मिलेंगे। अनवर मकसूद का आपको अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।